बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, और अगर नहीं भी ठीक, खुदा न खास्ता, तो इसको देखकर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत आसान सी रेसिपी, जिसको आप झटपट तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। इससे एक तो आपका वेट कम होगा, दूसरा आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह इसमें हासिल होंगी। तो इसमें देखिए सफ़ेद चने ऐड किए हैं मैंने वाइट कलर के, और बॉयल चने हैं। उसके बाद मैंने टमाटर लिया है एक अदद बड़े साइज़ का, उसका गूदा जो है यानी बीज वाला पार्ट्स जो है वो उसका मैंने निकाल लिया है, और बाकी जो इसका मोटा मोटा हिस्सा था उसे ऐड कर दिया कट करके। उसके बाद ये मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी, और ये 2 अदद खीरे लिए हैं मैंने, जिनको अच्छी तरह वॉश करने के बाद छिलके समेत जो है मैंने काट लिया। एक तो ये खूबसूरत लगते हैं, दूसरे छिलके के बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी फ़वाइद हासिल ना करें हम। ठीक है जी। तो उसके बाद लास्ट में आ जाता है जी चुकंदर। तो चुकंदर तो आपको पता है भाई ब्लड का ख़जाना है, इससे जो है ना आपका ब्लड जो है वो फाइन होता है, बढ़ता है, अच्छा होता है। ठीक है। और मज़े की बात, इसको खाने के बाद आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप इसे लाजमी ट्राई करें। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीने की चंद पत्तियाँ और हरा धनिया है। इनको इस तरह से, ये टिप है यहाँ पर आपके लिए कि अगर आप इनको इस तरह से 1 गिलास पानी में डाल कर रख देते हैं तो ये आपका तरोताज़ा और फ्रेश रहता है, और आपको फीलिंग आती है कि आप फ्रेश जो पुदीना और धनिया है उसको तोड़ कर इसमें शामिल कर रहे हैं। तो उसको मैंने वॉश कर लिया था तोड़ने के बाद, और वॉश करके वो पत्ते पत्ते जो है मैंने उसके डाल दिए हैं, अलग कर दी हैं। और यहाँ पर ये देखें किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह खुश शक्ल लग रहा है। अब नेक्स्ट जो फाइनल हमारे पास एक चीज़ है वो है जी दही। दही कोशिश करें आपको थिक मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो है दही इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो यहाँ पर पतला सा दही मुझे मिला है। तो फिर भी मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि इसमें लम्स ना रहे, कोई मलाई कुछ भी ना रहे, एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि आप दही थिक हो आपका, ताकि ये खुश शक्ल, अभी इसकी शक्ल इतनी फ़ाइन तो नहीं बनेगी, लेकिन ये है कि चलो टेस्ट तो इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि दही आप थिक यूज़ करें। उसके बाद ये चाट मसाला है, और ये पैकिंग वाला चाट मसाला मैंने कटोरी में डाला हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये मसाला ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाला है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर से भी डाल सकते हैं। आप इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। इस दौरान वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, थम्स अप दें, और कमेंट करें प्यारा सा अपना नाम लिखकर। और इसके अलावा अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, और इसको सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में आपको देखने को मिले। तो भाई ये रोज़ की मेरी बकबक नहीं है, आप लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लिया करें, इसे शेयर किया करें, कमेंट किया करें। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि कमेंट लाजमी किया करें। तो आज तो भाई फातिमा ने भी कहा है कि मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर सैलेड जो है बनाकर तैयार कर दिया है मैंने, और अब फातिमा जो है इसको वो इसे डिश आउट कर रही है। और यहाँ पर आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं, आप इसे खाएं, एंजॉय करें, दोपहर के टाइम लाजमी ट्राई करें। और सैलेड जो है वो बहुत सारी किस्मों का बनता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको 1 बाय 1 करके तमाम शाम का जो सैलेड है वो ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। और बहुत टेस्टी है, फातिमा को बहुत पसंद आया है। और सैलेड के बेशुमार फ़वाइद हैं, आप सब इससे नावाकिफ़ नहीं हैं। आप सबके इल्म में है कि अगर आप सैलेड यूज़ करते हैं तो इससे आपका यूरिन का सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है, आपका मसाना बिल्कुल गर्मी नहीं खाता, और आपका मैदा अच्छा रहता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, आपकी पानी की कमी दूर होती है। मतलब इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आपकी आँखें खूबसूरत होती हैं, आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी होती है, आपके हेयर्स अच्छे होते हैं। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं अगर 1 बाय 1 करके बताती रहूँगी तो टाइम गुजर जाएगा। तो यहाँ पर सर जी भी जुमा पढ़ के आ चुके हैं, और अब इनसे भी पूछते हैं कि इनको ये रेसिपी कैसी लगी है, तो खाकर ये भी बता देंगे। ठीक है जी। तो फिर अगर इनको भी पसंद आ गई तो बस फिर आपको भी इसको पसंद करना होगा। ठीक है जी। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।